छोटा सा गांव था। उस गांव में पवन नाम का एक जमींदार रहता था। वह काफी बड़ा धनवान था। अच्छी खासी जमीन थी जिस पर खूब पैदावार होती थी। वह बड़ा खुश था। अधिक आमदनी होने पर पवन आलसी हो गया। उसने सारा काम नौकर चाकरों पर छोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी आमदनी कम होती चली गई, पैदावार भी घटने लगी। अब वह केवल साधारण किसान बनकर रह गया। पवन इसका दोष अपने भाग्य को देने लगा। वह सोचने लगा कि अब उसके बुरे दिन आ गए हैं। वह दिन रात इस चिंता में डूबा रहता। इससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा। वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा जी पधारे। वे पवन को पहले से जानते थे। पवन उनके दर्शन करने महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी उसकी दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने पवन से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने दुर्बल और चिंतित क्यों हो? पवन ने बताया कि आजकल वह आर्थिक रूप से परेशान है। महात्मा जी अत्यंत अनुभवी तथा ज्ञानी थे। वे पवन की दुर्दशा का कारण समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति और शारीरिक दुर्बलता को दूर करने का उपाय जानता हूँ। क्या तुम प्रयत्न कर सकोगे? पवन ने कहा, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? गुरुजी ने बताया, सूर्योदय से पहले पूरब दिशा में नदी के तट पर प्रतिदिन एक सफेद हंस आता है। जो व्यक्ति उसके दर्शन कर लेता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। तुम उस हंस के दर्शन करो। अगले दिन वह सवेरे सवेरे सफेद हंस के दर्शन के लिए चल दिया। काफी देर तक हंस की प्रतीक्षा की, किंतु हंस कहीं नहीं दिखाई दिया। वह अपने खेतों की ओर निकल गया। उसने देखा कुछ लोग उसके खेत में फसल काट रहे हैं और नौकर सो रहा था। पवन ने जगाया तो मालिक को देखकर क्षमा याचना करने लगा और खेत की देखभाल करने का आश्वासन देने लगा। इस प्रकार वह कुछ दिनों तक सफेद हंस के दर्शन के लिए निकल जाता, पर हंस दिखाई न पड़ता। एक दिन गौशाला में पहुंच गया। वहां काम करने वाला सेवक आधा दूध बचाकर रख लेता था और थोड़ा दूध उसके पास पहुंचा देता था। सेवकों ने अब चोरी करना बंद कर दिया। अब वह दिन में भी खेतों की ओर निकल पड़ता और वह अब पहले की तरह परिश्रमी हो गया। अब उसकी आमदनी बढ़ने लगी और धीरे धीरे फिर धनी बन गया। उसके स्वास्थ्य में भी सुधार हो गया। कुछ समय बाद महात्मा जी फिर उस गांव में पधारे। पवन उनसे मिलने गया। महात्मा जी ने पूछा, बेटा बताओ, सफेद हंस के दर्शन हुए? पवन बोला, नहीं महाराज, अभी तक दर्शन नहीं हुए। मैं प्रतिदिन उसके दर्शन करने जाता हूँ पर कहीं नहीं दिखाई देता। महाराज, यह आश्चर्य की बात है। मेरी गरीबी दूर हो गई और आमदनी भी बढ़ गई है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा परिश्रम ही सफेद हंस है। अब तुमने आलस छोड़ दिया है और स्वयं परिश्रम करने लगे हो। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अपना काम दूसरों पर ना छोड़ो।